हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल के एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, अगर आप सभी लोग ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करके म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी या लमसम करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंदर मैं लाइव आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा और प्रोसेस के साथ साथ मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है म्यूचुअल फंड के ऊपर ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रो के अंदर लॉगिन कर लिया है। आप में से अगर किसी ने भी अकाउंट ओपन नहीं किया है ग्रो के अंदर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप फ्री में अपना ग्रो के अंदर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद आप भी ग्रो के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जब लॉगिन करेंगे आप तो आपको मेजरली 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्टॉक्स का, दूसरा ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड का, तीसरा आप लोगों को बिल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है स्टॉक का, इसमें अगर आप स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड हैं यानी स्टॉक के अंदर डिलीवरी लेना चाहते हैं, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर डेडिकेटेड हैं तो म्यूचुअल फंड का जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी चीज़ें ही दिखाई देंगी, बाकी सारी अननेसेसरी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर फोकस कर पाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर फंड्स दिखाई देंगे, जहाँ पे आप लोगों को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड दिखाई देगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखाई देगा, इसके अलावा आप लोगों को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड दिखाई देगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे इंडिया के अंदर, ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तो यहाँ पे आप देखोगे पिछले 1 महीने में 4% का रिटर्न मिला है, पिछले 6 महीने में 31% का रिटर्न मिला है, पिछले 1 साल में 65% तक का करीबन रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए रेटिंग की बात करें तो रेटिंग में देखिए 5 स्टार की रेटिंग है। अगर फंड साइज की बात करें यानी टोटल इसमें कितना फंड लोगों ने कितना पैसा जमा कर दिया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, खास स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर, तो 12,627 करोड़ का ये फंड है। आप अगर इसमें अपना एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आपको यहाँ पे एसआईपी में अलाउ किया जाता है। 500 रुपये से आप यहाँ पे अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न की बात करें तो आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न कैलकुलेटर से। यहाँ पे आप इनके फंड मैनेजर को बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। होल्डिंग्स यहाँ पे कौन कौन से शेयर के अंदर है इस म्यूचुअल फंड में, होल्डिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज में इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में इसने करीबन 10% का रिटर्न कर लिया है टोटल वैल्यू का। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में भी लगभग 9.62% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे आप लोगों का 8.20% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से आप सभी लोग पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड की। अब देखिए म्यूचुअल फंड की टाइप की बात करते हैं, इसके बाद देखेंगे हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं। कलेक्शन के अंदर आप देखोगे अगर आप लोग हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न दे रहे हैं पिछले 1 साल में, 5 साल में, 3 साल के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखें पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने करीबन 88% का तगड़ा रिटर्न दिया है। सॉरी माफ करिएगा, 88% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन ये टॉप पे नहीं है, और भी फंड्स है जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। एसबीआई पीएसयू फंड ने लगभग 91% का रिटर्न दिया है, और भी बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 80, 75, 60, 90 इस तरह का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट टाइट है, अगर आप मात्र 100 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो एसआईपी विथ 100 पे क्लिक करके 100 रुपये वाले जो एसआईपी म्यूचुअल फंड अलाउ करते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टैक्स सेविंग के अंदर अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो अपना तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे देखिए जो लार्जली जो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनमें भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मिड कैप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रो के अंदर जो भी मिड कैप फंड्स होंगे लिस्टेड होंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। इनका 3 साल का रिटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। अगर हम चाहे तो यहीं पे क्लिक करके इनके 5 साल का रिटर्न भी देख सकते हैं, किसने कितना कितना रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल का रिटर्न भी हम यहाँ पे देख सकते हैं।
पिछले 1 साल के रिटर्न के मामले में अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल काफ़ी आगे है यहाँ पे, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर भी था शुरू में, मैंने बताया आपको। इसके अलावा क्वांट मिड कैप फंड भी यहाँ पे करीबन 66% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर। और भी बहुत सारे फंड्स हैं यहाँ पे मिड कैप के, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है क्वांट मिड कैप फंड के अंदर। देखिए ये किसी भी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो आप सभी लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले अपनी खुद की रिसर्च बढ़िया से कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को क्वांट मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाओगे पिछले 1 मंथ का रिटर्न इसमें कितना मिला है, कि पिछले 6 महीने का रिटर्न इसमें कितना मिला है, पिछले 1 साल का रिटर्न इसमें कितना मिला है, 3 साल का, 5 साल का, ऑल टाइम रिटर्न कितना मिला है, ये सब चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं। रेटिंग वगैरह इसका चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एसआईपी के अंदर की, तो 1000 रुपये आप लोगों को पर मंथ यहाँ पे डालना पड़ेगा कम से कम। इससे कम है आपके पास तो नहीं चलेगा भाई साहब। अगर आप सभी लोग 500 रुपये वाला कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो बैक आइए, यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और भी म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर मिनिमम 500 रुपये भी अलाउड है। और यहाँ पे देखिए निबॉन इंडिया ग्रोथ डायरेक्ट फंड के अंदर तो आप मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, 100 रुपये एसआईपी करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ। मैंने क्वांट स्मॉल मिड कैप लिया था, तो मैं क्वांट मिड कैप के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो होल्डिंग्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिटर्न रैंकिंग चेक कर सकते हो, और बाकी चीज़ें फंड मैनेजर कौन है ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली। नीचे आप लोग देखोगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ दूसरा यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, 1 टाइम के अंदर सिंपल सा फंडा है। अगर आप लोग एक बार में ही एक मुश्त में ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हो म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे कि 50,000 रुपये आपके पास है, तो यहाँ पे पैसे डालिए, यहाँ पे 50,000 रुपये। इसके बाद क्या करिए, इन्वेस्ट पे क्लिक करके अपना जो गूगल पे वगैरह है उससे पैसे कटवा दीजिए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सिंपल सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिनों के अंदर आपका जो यहाँ पे पोजीशन है वो आपको दिखाई देने लगेगा आपकी होल्डिंग के अंदर। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे डिफरेंट है। आप लोगों को स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जितना भी पैसा आपको डालना है, मान लीजिए 500 रुपये डालना है, यहाँ पे 1000 रुपये मान लीजिए डालना है, क्योंकि ये 1000 रुपये के नीचे यहाँ पे अलाउ नहीं करता। 1000 रुपये डालना है तो 1000 रुपये आपने यहाँ पे क्या किया, पैसे डाल दिए। इसके बाद देखिए एसआईपी डेट का ऑप्शन नीचे आपको दिखाई देता है, यानी महीने की किस तारीख को आपका पैसा अगली बार कटना चाहिए या फिर हर महीने यहाँ पे कटना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप यहाँ पे 1 तारीख को ही मत करिएगा, आप लोग 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी कुछ दिक्कत हो अगर पैसे आपके सैलरी वगैरह आने में, तो अगले दिन आपका जो पैसा है वो आ जाए, और जब आ जाए तो आपका यहाँ पे पैसा कट जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मेरा पैसा आता है तो मैं 5 तारीख यहाँ पर डाल देता हूँ एसआईपी डेट को, एंड इसको अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना होगा, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके हमको यहाँ पे अपने गूगल पे या फिर जो भी हम यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं उससे यहाँ पे पैसे को हमको डिडक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे सिर्फ मेरे को यहाँ पे 1000 रुपये अभी पे करने हैं, जिसके बाद मेरा जो है म्यूचुअल फंड का यहाँ पे एनएवी मेरे को मिल जाएगा। एनएवी मतलब कि कितना मेरे को यूनिट मिल रहा है 1000 में, वो यहाँ पे मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर डैशबोर्ड के अंदर आना चालू हो जाएगा बाद में। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मैं उसको देख पाऊंगा कि कौन कौन से मैंने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किए हैं और कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर मेरी एसआईपी चल रही है, यहाँ पे मैं चेक कर पाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी लोग चाहो तो म्यूचुअल फंड के अंदर, ग्रो के अंदर एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।